सर श्री द्वारा विशेष संदेश, योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। प्यारे खोजियों, रिफ्रेश बटन दबाओ, दिवाली मनाओ। फ्रेश बटन दबाओ, दिवाली मनाओ। यानी पिछली दिवाली को लेकर मत आओ। आज दिवाली मना रहे हैं तो पिछली दिवाली इंटरफेयर न करे। पहले जो दिवाली मनाई थी उसको ज़रूर एंजॉय करो। रिच मेमोरी है। पिछली दिवाली में आपने कितना आनंद लिया था, रिच मेमोरी है, तो उसका आनंद ज़रूर लो। मगर जब नेक्स्ट दिवाली में प्रवेश कर रहे हो तो उसे बाहर रख कर आओ। तो आप जो फ्रेश दिवाली मनाओगे रिफ्रेश बटन के साथ, तो उसमें नया स्लिप नहीं होगा, नया स्लिप न हो। यानी कुदरत जो दे रही है सेम कॉपी पेस्ट करके नहीं देती है। पेड़ के पत्ते भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक ही पेड़ में अनेक पत्ते। तो जो चल रहा है उसमें भी कुछ है, वर्तमान है। फीलिंग के साथ रहोगे तो वो पकड़ पाओगे, बुद्धि के साथ केवल रहोगे तो स्लिप हो जाएगा। बुद्धि कहेगी अरे दिवाली है तो ऐसा होना चाहिए था, मगर वैसा तो नहीं हुआ। ऐसी सजावट होनी चाहिए थी, वैसा तो नहीं था। पिछली बार कितना अच्छा लगा था। तो आज जो है वो स्लिप हो गया। आज जो कुदरत देना चाहती है उसे ग्रहण करना। और एक ऐसी आदत वर्तमान की डाल रहे हैं जो लोग जिंदगी भर पढ़ेंगे बुद्धि से तो भी वर्तमान में रहना नहीं आएगा। लोग अध्यात्म में काम कर रहे हैं, ये चीज को समझने के लिए, अपने जीवन में ढालने के लिए वो कितना कुछ पढ़ रहे हैं, मगर जीना वर्तमान में नहीं आया। एग्जैक्टली वर्तमान में रहना कैसे है ये वे समझ नहीं पाए, क्योंकि शब्दों में बताया जाना पॉसिबल नहीं है। मगर जब कुछ प्रयोग करवाए जाएंगे, जब ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाएगा जहाँ पर ऐसी बातें बार बार अलग अलग तरीके से रिपीट की जाएंगी, तब जाकर अंतर्मन तक वह बात पहुँचती है। क्योंकि अंतर्मन प्रोग्राम्ड हो चुका है, वो तुरंत कंपेयर करने वाला है और आप नया ग्रहण नहीं कर पाओगे, नया स्लिप हो जाएगा। यानी आप पुराना ही अनुभव लेकर जाओगे। जो आप ले चुके हैं उसी को ही रिपीट करके जाओगे। तो मानो ऐसा हो गया कि इंसान ने नए अनुभव लेना बंद कर लिया है। अब वो बुद्धि से प्रेम को जान रहा है, प्रेम कर रहा है। बुद्धि से प्रेम करना, बुद्धि से अनुभव लेना कैसी चीज होगी जहां पर फीलिंग में कुछ नहीं है। बुद्धि से है तो वो भूल जाएंगे। जो अनुभव आप फीलिंग से करते हैं, होकर करते हैं, उससे भूलने की बात ही नहीं है। क्योंकि आप दिवाली मनाने जा रहे हैं, लोगों से मिलेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, अलग अलग जुबान पर अनुभव आएंगे। तो वे अनुभव पिछले अनुभव से टैली हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो आपका वर्तमान न खराब करें। आज जो दिवाली है वो पहली बार है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है जो पहले कभी नहीं आया। उस दिवाली में ऐसा कुछ है जो पहले कभी नहीं आया। आज कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं आया। यानी अब आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ये होगा या ये नहीं होगा। टोटल आप फ्री होकर बैठे हो। तो जो नया आएगा आप ग्रहण कर पाओगे। और वो नया जो होगा वो किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। आपने पहचान लिया तो रिफ्रेश बटन कब कब दबाना है। इस पर एक सुंदर एग्जाम्पल कि गुलाब जामुन खाकर आप चाय पीते हैं तो क्या होता है। गुलाब जामुन खाकर आप जब चाय पीते हैं तो क्या होता है, वो चाय फीकी लगती है।
इसी में पूरा राज आ गया। इसलिए ये एग्जाम्पल बार बार याद दिलाना चाहिए कि पहले रिफ्रेश करो, जुबान को पहले रिफ्रेश करो, फिर चाय पियो। क्योंकि गुलाब जामुन का अनुभव टिका हुआ है, वो चाय की असली खबर नहीं देगा। चाय का अनुभव में, चाय शब्द कहें, दूध कहें, और कोई शरबत कहें, कोई चीज कहें, एग्जाम्पल्स हैं समझने के लिए। दिवाली में मिठाई खाओगे और चाय पियोगे या कुछ होगा, मगर बताने का क्या है कि दो अनुभव हैं। एक पहले अनुभव को जब आप पार्किंग में रखते हो तो आज कैसे उपस्थित होगे, कल भी बाधा डाल रहा है, उसके पहले वाला दिन भी बाधा डाल रहा है। जितने साल जिया है इंसान उतने ही पैकेट ज्यादा है। अगर रिफ्रेश बटन दबाते रहे तो कैसे हैं आप वर्तमान में? कल उसने मुझे गाली दी थी, आज आप रिफ्रेश्ड, उसमें कुछ है ही नहीं। वही पर्सन सामने आया, आप कल के लिए मर गए हैं। सहज मन को जो कार्य करना है वो करेगा, सहज मन ने जो कमिटमेंट्स दी है वो करेगा। ऐसा नहीं कि हम कल की कमिटमेंट्स भूल जाएंगे। ये सहज मन के रोल है। ये पैकेट्स है तोलू मन के सब, ये जीने नहीं देता, ये मार डालता है। इंसान को तोलू मन ने मार डाला है, इस तोलू मन को मार डालो। सहज मन कमिटमेंट्स पूरी करेगा, जो भी प्लानिंग्स की हैं उसके अनुसार कार्य करेगा। मगर आप मर चुके हैं कल के लिए। कल के लिए यानी पूरा पास्ट जो है, कल सिर्फ एक दिन नहीं था, आज तक जो जमा किया है उसके लिए आप मर गए हैं। तो आप वर्तमान में कैसे रहेंगे? एकदम बच्चे की तरह। क्या आप रिफ्रेश बटन दबाकर देख रहे हैं, नए तरीके से सब डाउनलोड हो रहा है। जो भी खरखर थी खत्म हो गई है, जो भी खरखर थी। तो आपके जीवन में जो भी अखर रहा है वह खरखर अखर अंदर है। जो भी अखर रहा है वह खरखर अखर अंदर है। कुछ महावाक्य होते हैं जो जीवन में सदा काम में आते हैं, कुछ महान वाक्य होते हैं ताकि याद ही हो जाए। जो भी अखर रहा है उसी में ही आपको मालूम पड़ जाएगा। रिफ्रेश बटन दबाना है, अखर रहा है रिफ्रेश बटन दबाओ। जो भी अखर रहा है वो खरखर अखर अंदर है, उसे दूर करो, सब सेट हो गया। मगर कहीं तो बहुत क्लियर चाहिए कि मेरे अंदर ही खरखर है तो मैं किसी और के अंदर की खरखर बंद नहीं कर सकता। तो कैसे तुरंत खुद को बताएं ये जो अखर रहा है वह खरखर अखर अंदर है। तो दिवाली में जो भी दृश्य देखेंगे दर्जी ने टाइम पर ड्रेस नहीं दी, अखर रहा है मैं क्या पहनूं, सभी नए कपड़े पहने हुए, मेरी ड्रेस आई नहीं। तो सीन्स है अलग अलग, बोनस ही नहीं आया। एक सीन है, मिठाई खाकर गला खराब हो गया, खरखर शुरू हो गई। एक सीन है। तो खुद को कहोगे तुरंत क्या अखर रहा है? जो भी अखर रहा है वो खरखर अखर अंदर है। तो पहले उसको ठीक करना। और कैसे ठीक करना है? एक तो ये अवेयरनेस ही आपको मुक्त करना शुरू कर देती है। होश अपने आप में इनाम है, बेहोशी अपने आप में सजा है। तो तुरंत पहले होश में आ जाओगे, रिफ्रेश बटन दबाओगे, रिफ्रेश बटन दबाओ, अब दिवाली मनाओ। पिछली दिवाली में नई ड्रेस पहनकर मनाया था, वो उस दिवाली की रिक्वायरमेंट थी। इस दिवाली पर क्यों थोप रहे हो? ये कैसे मनाई जाती है ये देखना है ना। इसमें नया क्या आ रहा है? पुरानी ड्रेस में भी नया आता है, पुरानी ड्रेस में भी नया आता है।
तो कहीं तो पुराना एक्सपीरियंस जो है ना इतना हावी है कि नए को ले ही नहीं पाते, नया स्लिप हो रहा है। ये इतनी छोटी सी भी बात समझ लिए तो पूरा जीवन कैसे होगा, बताने में कितना समय लगेगा, मगर ये समझ में आ गया है, उतर गया जीवन में, तो आपका पूरा जीवन कैसा होगा, हर सीन में आप कैसे रहेंगे। रिफ्रेश बटन दबा रहे, किसी से भी मिल रहे, रिफ्रेश बटन दबाकर मिल रहे, कुछ खा रहे, रिफ्रेश बटन दबाकर, घर में कुछ बना कर दिया, कभी कभार कोई डिश बनती है आपको दिया गया, ये लो खाओ। अब पहला निवाला लिया अंदर, नहीं वैसा नहीं है जो था उस दिन जो बना था वैसा नहीं है अभी जो है ना वो स्लिप हो गया आज जो मिल रहा था वो स्लिप हो गया तो कितनी छोटी सी बात है। आपने देखा ही है ना, तुरंत पहले निवाले के साथ क्या आता है, वैसा नहीं बना, क्योंकि वो जो पसंद आया था ना, अब वो जुबान पर है स्वाद पहले इसको हटाओ, बहुत ही पसंद है, रिच मेमोरी है तो अलग से रखो, यूज करना बाद में, मगर अभी जो है अभी उसकी आवश्यकता है, अभी वो इंटरफेयर न करे। अभी जो मिल रहा है, अभी जो स्वाद है, उसमें जो डिफरेंस लग रहा है आपको, उस डिफरेंस का स्वाद क्या है, उसकी खूबसूरती क्या है। अगर पहली बार ही खा रहे होते थे तो कहाँ आपको मालूम था, तब तो यही पसंद आती थी। पहली बार ही खा रहे होते थे तो कहाँ आपको कुछ पहले वाला मालूम था कि ये चीज़ ऐसे बनती है, आप तो उसको ही फुल मार्क्स देते। मगर अब चूंकि वो पुराने से मैच नहीं हो रही है, स्वाद जो आ सकता था वो नहीं आया। यानी इंसान कितना खो रहा है। कितने छोटे से एग्जाम्पल की बात थी, तो पूरे जीवन में कितना खोता है, लगभग पूरा जीवन ही खो लेता है, क्योंकि पुराने ही पैकेट्स काम करते रहे, पुराना ही जीवन जिया, वापस फिर वो जिया ही नहीं। एक उम्र तक इंसान जिया जिसमें उसने अनुभव ले लिए, उसके बाद वो जिया ही नहीं। आप ऐसा मत समझना बुढ़ापा यानी 80 साल 90 साल 100 साल में आता है। बुढ़ापा 30 साल में भी आ सकता है, 25 साल में भी आ सकता है ये 25 साल का बूढ़ा है, ये 30 साल का बूढ़ा है और एक 100 साल की उम्र में भी बच्चा है, रिफ्रेश बटन दबा रहा है वो नया अनुभव ले रहा है, हर बार वो नया अनुभव ले रहा है। तो वर्तमान में रहने की कला ही आ गई। वर्तमान में कैसे रहें जो प्रश्न होता है, लोग सुनते तो है वर्तमान में रहना चाहिए रहना चाहिए, कैसे रहें वाला जो सवाल रह ही जाता है, उसका जवाब है पकड़ में आ गई पॉइंट। इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए बताए जा रहे हैं, ये कला ही आ जाए, फिर देखो कैसा चलता है। फिर जैसे ही अखर रहा है कुछ, आपको इंडिकेशन मिल गया, चलो रिफ्रेश बटन दबाओ। जैसे ही आप एक नई सीन में जा रहे हो, रिफ्रेश बटन दबाओ। दिवाली आ रही है, पिछली दिवाली को बीच में मत लाओ, इसकी खूबसूरती जानो। तो दिवाली कैसे मनाएंगी, रिफ्रेश बटन दबाएंगे दिवाली मनाएंगे और ये एक दिवाली मनाने का राज नहीं है, हर दिवाली मनाने का राज है। ये राज समझ में आ गया तो हर दिन दिवाली। आप भविष्य में अपने जीवन को कैसे देखना चाहते हैं? क्या आपने यह लिखा है? यदि नहीं तो लिख लें और लिखान नियम को जागृत करें, क्योंकि जो लिखा जीवन में दिखा, यही है लिखान नियम। सर श्री लिखित लिखान नियम, लिखते लिखते सफल हो जाएं। लॉ ऑफ राइट राइटिंग। इस पुस्तक का जरूर लाभ लें। लेखन आत्मविश्लेषण, आत्मविकास और सफलता प्राप्त करने का प्रभावी तरीका है। सर श्री लिखित यह पुस्तक न केवल हमें अपने आप को बेहतर समझने में मदद करेगी, बल्कि हमारे जीवन को
एक सच्चा अर्थ भी देगी। तो समय न गवाते हुए आज ही यह पुस्तक ऑर्डर करें। इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org या हमें 9011013210 इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद।